रांची स्पोर्ट्स की सहायक कंपनी ई एथलीट ने महागुरु का मास्टर क्लास नामक एक नवाचारी डिजिटल क्रिकेट कोचिंग श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य उभरते क्रिकेटरों और कोचों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये विशेषज्ञ निर्देशित ट्यूटोरियल सीरीज विश्व कप विजेता पूर्व भारतीय क्रिकेट और कोच संदीप पाटिल के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के दिशा निर्देशों के अनुरूप विकसित की गई है। इस कार्यक्रम का अलवर के आपनो मैरिज होम में दोपहर आधिकारिक शुभारंभ हुआ, जो पहले कोलकाता और जयपुर में लॉन्च हो चुका है। इस पहल का उद्देश्य एनसीए आधारित कोचिंग कंटेंट को अधिक से अधिक कोचों तक पहुंचाना है, साथ ही युवाओं को उच्च स्तरीय क्रिकेट प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और कोच जैसे संदीप पाटिल और दिनेश नानावटी की उपस्थिति रही। ये व्यापक श्रृंखला कुल 23 एपिसोड्स की है, जिसमें बल्लेबाजी पर आधारित 10 एपिसोड शामिल हैं। विकेट कीपिंग के लिए 4 एपिसोड राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोच दिनेश नानावटी द्वारा संचालित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त गेंदबाजी और फील्डिंग पर 4 एपिसोड पूर्व क्रिकेटर और कोच गौतम सोम द्वारा निर्देशित किए गए हैं। समग्र प्रशिक्षण अनुभव देने के लिए 2 एपिसोड शारीरिक फिटनेस पर केंद्रित हैं, जिन्हें फिटनेस वैज्ञानिक राहुल पटवर्धन ने तैयार किया है। कार्यक्रम के दौरान संदीप पाटिल ने भारत में संरचित क्रिकेट कोचिंग की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक जुनून है। फिर भी कोचिंग क्षेत्र काफी असंगठित है। बहुत कम प्रतिशत कोच ही प्रमाणित होते हैं। एनसीए हर साल सीमित संख्या में कोचिंग प्रोग्राम आयोजित करता है, जिसमें प्रत्येक राज्य से केवल कुछ ही कोचों को शामिल किया जाता है। ये पहल अधिक संख्या में कोचों को वही गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगी और देश में कोचिंग के ढांचे को मजबूत बनाएगी। साथ ही जमीनी स्तर पर खेल रहे युवा खिलाड़ियों को भी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण नहीं मिल पाता, जिससे उनके तकनीकी विकास में बाधा आती है। महागुरु का मास्टर क्लास इस कमी को दूर करने का प्रयास है। दिनेश नानावटी ने कोचिंग के मानकीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि आज कई माता पिता अपने बच्चों के क्रिकेट प्रशिक्षण पर समय और पैसा खर्च करते हैं, परंतु क्या अकेडमियों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता सही है? क्या कोच सही तकनीक सिखा रहे हैं? क्या वे प्रमाणित हैं? ये डिजिटल कोचिंग श्रृंखला इन्हीं सवालों का समाधान प्रस्तुत करती है और भारत में क्रिकेट कोचिंग के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। 4,999 रुपए की कीमत वाली ये 23 एपिसोड वाली ट्यूटोरियल सीरीज क्रिकेट प्रशिक्षण को पूरी तरह से बदलने का लक्ष्य रखती है, ताकि खिलाड़ी शुरुआत से ही विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में सही कोचिंग प्राप्त कर सके और आत्मविश्वास के साथ अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ा सके। और सेंट्रल जोन के क्रिकेट से वाकिफ हुआ तब मुझे पता चला कि ना सिर्फ बड़े शहरों में टैलेंट होता है, बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी टैलेंट होता है। मध्य प्रदेश के बाद में केन्या चला गया, केन्या के बाद में ओमान चला गया और आज सारे छोटे शहर, छोटे जो स्टेट्स है वो तरक्की कर रहे हैं। अलवर के बारे में भी कमालदा और भाविन भाई ने बताया है कि मकसद क्या है। एथलीट स्पोर्ट्स, एथलीट वेंचर स्पोर्ट्स का जो सपना है, उस सपने को साकार करने की मैं और मेरी जो टीम है, और खास करके ये बात मुझे बतानी पड़ रही है आपको कि कोचिंग और फैसिलिटी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं या मोबाइल के ऊपर बात कर रहे हैं या चाय पी रहे हैं। हम जो कोचिंग करते हैं वो मैदान के ऊपर खड़े रह के करते हैं और मेरे साथ जो टीम आई है वो एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी की टीम है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के साथ जुड़े हुए नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो भी कोर्सेज करते हैं, चाहे वो कोचिंग कोर्सेज हो, चाहे वो कैंप्स हो, अंडर 19 इंडिया की बात करो, इंडिया ए टीम की बात करो, वुमेन्स क्रिकेट की बात करो, सीनियर इंडियन टीम की बात करो, इन सब टीमों के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वही लोग आज हमारे एथलीट स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दिनेश नानावटी का नाम सुना होगा, सबसे सीनियर एनसीए के कोच हमारे साथ है, बैटिंग कोच है। गौतम सोम और अर्नब साहा जो लेवल 2 कोचेस है बॉलिंग के बारे में, वो भी हमारे साथ है। ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि बहुत कठिन मौके अलवर जैसे जगह को मिलते हैं। ज्यादातर क्रिकेट आपने देखा होगा जो कॉन्सेंट्रेशन राजस्थान का है, वो ज्यादातर जो कैंप की आज शुरुआत हुई है, हम चाहते हैं कि ना सिर्फ जयपुर से बच्चे निकले लेकिन अलवर से भी बच्चे निकले।
हर बच्चे में टैलेंट होता है, लेकिन वो टैलेंट परोसना, टैलेंट जूझना, टैलेंट ढूंढना, ये हमारा काम रहता है। और मैं खुशी से आज कहता हूं कि आज पहला दिन है, 42 बच्चे इस कैंप में मौजूद है। और अगर बच्चों को आप सुविधा नहीं दिलाएंगे, अगर हमारे जमाने की बात करें तो सुविधा सिर्फ बड़े बड़े शहर में सुविधा मिलती थी। जो अवेयरनेस आज बीसीसीआई की तरफ से और एनसीए की तरफ से फैला है, जो निधि या जो रकम छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट को भी मिल रही है बीसीसीआई की तरफ से, उसका अच्छा इस्तेमाल हो, सुविधा बढ़े। और ये सुविधा बढ़ाने के लिए एथलीट स्पोर्ट्स आगे आई है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एथलीट स्पोर्ट्स का, और साथ में हमारे जो पार्टनर जुड़ गए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जब आप बच्चों को सुविधा देते हैं, सुविधा का मतलब ना सिर्फ नेट प्रैक्टिस, सुविधा का मतलब एकेडमी की बात होती है। एकेडमी का मतलब ना सिर्फ बैट और बॉल, उसमें आपकी जिम होनी चाहिए, उसमें सारी बाकी सुविधा जो एनसीए में है, स्विमिंग पूल की बात करो, इंडोर स्पोर्ट्स की बात करो, रिक्रिएशन सेंटर की बात करो, ऑडिटोरियम की बात करो, थिएटर की बात करो, मीटिंग रूम की बात करो, ये सारी सुविधा हम क्रिएट करना चाहते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट का भी। हम चाहते हैं कि अलवर के जो बच्चे हैं, इन बच्चों में हम टैलेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कैंप का आयोजन किया है एथलीट स्पोर्ट्स की तरफ से। ये हमारा पहला कैंप है अलवर में, और ऐसे कई ज्यादा कैंप हम करना चाहते हैं, और हम प्रेस का भी सहयोग चाहते हैं। अभी आपने एक बात बोली थी कि सुनील गावस्कर जब हुआ करते थे तो हमें कहा जाता सीधा खेले, और अब सुनील गावस्कर सीधा खेले तालियां बजा। सुनील गावस्कर का जिनका आपने नाम लिया वो आज की परफॉर्मेंस को बिगाड़ रहे हैं, जैसे आप कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे समय बदलता है आपको बदलना पड़ता है। जो सुनील गावस्कर के विचार थे 40 साल पहले, 50 साल पहले, वो उस जमाने के विचार थे। अभी जमाना बदला है, और मैं किसी को भी दोष देना नहीं चाहता। आज का क्रिकेट अलग है, हमारे जमाने का क्रिकेट अलग था। हम व्हाइट्स में खेलते थे, आज कलर्ड का कपड़ों में खेल रहे हैं। हम दिन में खेलते थे, आज रात में भी क्रिकेट हो रहा है। जैसे जमाना बदलता है आपको बदलना पड़ता है। सर, मेरा 2 क्वेश्चन है। नंबर 1, आप लोग क्यों अलवर को चुना है, ये नंबर 1। और नंबर 2, ये 23 वीडियो मॉड्यूल से बोल रहे हैं, उसके बाद में हमने अलवर को चुना कि जैसे मैं पहले बताया कि जो छोटे गांव होते हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वहां से टैलेंट ढूंढने की हमारी कोशिश है। और मैंने ये भी कहा है कि बंबई में 11 साल खेलने के बाद, बंबई रणजी ट्रॉफी टीम के साथ 11 साल में था। उसके बाद जब मैं मध्य प्रदेश में आया और 5 साल माधवराव सिंधिया के टीम के साथ जुड़ा रहा, तब मुझे पता चला कि सेंट्रल जोन जो है वहां पे भी काफी खिलाड़ी है। आपने नरेंद्र हिरवानी का नाम सुना होगा, आपने राजेश चौहान का नाम सुना होगा, आपने अमय खुरासिया का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो मध्य प्रदेश से निकले और आगे चलकर भारत के लिए भी खेले। इसीलिए अलवर को हमने चुना, क्योंकि एक जो डिस्टेंस है अलवर, जयपुर से भी अलवर को आ सकता है बच्चा, दिल्ली से भी आ सकता है, और सुविधा अगर अच्छी हो तो अच्छा क्रिकेट सिखाया जाता है। इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट पे जो सुविधा है, जो प्रैक्टिस फैसिलिटीज है, ये बहुत जरूरी है। आपके पास गुण है, लेकिन खेलने के लिए अगर आपके पास जगह नहीं है तो आपके टैलेंट, आपका जो गुण है वो वेस्ट हो जाएगा। और अलवर में जो आज का कैंप है, जहाँ पे 42 बॉयज आ गए हैं, इनमें से पहले दिन ही हमने एक बच्चा ढूंढ निकाला है जिसका मैंने जिक्र किया है। और अलवर जैसे छोटी जगह से अगर एक कोई बच्चा आगे चलकर राजस्थान के लिए और भारत के लिए खेले तो बहुत अच्छी, हमें ज्यादा खुशी होगी। पहले की क्रिकेट में और क्रिकेट में रात दिन का अंतर है। पहले तो अलग क्रिकेट खेलता था, लेकिन अब की क्रिकेट जो खेलता है आईपीएल में सट्टा लगाया जाता है, करोड़ों का सट्टा लगता है। ऐसा क्या कहते हैं? नहीं, उसके बारे में मुझे पता नहीं है और उसके बारे में जानना भी नहीं चाहता। 50 साल पहले जो कवरेज होता था, जो प्रेस होती थी, वो अलग था, उनका तरीका अलग था, उनका कहना अलग था। आज की तो जो प्रेस है वो वाकिफ हुई है, वो ज्यादा क्या बोलते हैं कि ज्यादा समझ पा रही है, अंदाज अलग है। वही अंदाज क्रिकेट में भी आया है, देख रहे हैं आप। अपनी एकेडमी में कितने उम्र तक के बच्चे लिए जाते हैं? हम चाहते हैं कि 12 के आसपास की उम्र के लड़के हो तो उसके पीछे अच्छी मेहनत की जा सकती है।
क्योंकि अगर छोटे बच्चे आते हैं तो उनको बॉल लगने की समस्या है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो स्टडी एनसीए ने की है, 12 साल के बाद बच्चे का जो स्ट्रक्चर होता है फिजिकली वो स्ट्रांग बनता है। हड्डियां की बात करो, मेंटल की बात करो, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि 12 साल का बच्चा जब अगर हमारे साथ अगर जुड़ जाए तो काफी कुछ हम काम कर सकते हैं।